पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर रेत की दीवार साबित हुई। भारत के खिलाफ पूरी टीम 43वें ओवर में 191 रन पर ढेर। 155 रन पर तीसरी खिलाड़ी बाबर आजम के आउट होने के बाद बाकी 7 विकेटें सिर्फ 36 रन पर गिर गईं। बाबर आजम ने 50 और मोहम्मद रिजवान ने 49 रन की इनिंग्स खेली। इमामुल हक 36 और अब्दुल्ला शफीक 20 रन पर चलते बने। सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, शादाब और मोहम्मद नवाज भी जल्दी में नजर आए। बुमराह, सिराज, पांड्या और यादेव और जडेजा ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत ने 1 विकेट पर नुकसान पर 163 रन स्कोर किए। फखर के बाद ओपनिंग बैटर इमामुल हक मुसलसल बड़ा स्कोर करने में नाकाम। नेदरलैंड्स के खिलाफ 15 और श्रीलंका के खिलाफ 12 रन ही बना पाए थे। गुज़िश्ता 7 मैचेस में सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ ही निस्फ सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। पाक भारत मैच से कबल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में म्यूजिक का तड़का। बॉलीवुड के नामवर सितारों की शिरकत। अरिजीत सिंह, नेहा कक्कड़ और दीगर गुलकारों ने आवाज़ों का जादू जगाया। न्यूजीलैंड की कप्तान केन विलियमसन एक बार फिर इंजरी का शिकार। अंगूठे में फ्रैक्चर की तस्दीक के बाद वर्ल्ड कप के अगले मैचों में शिरकत नहीं करेंगे। कीवी स्क्वाड के साथ भारत में ही रहेंगे। वर्ल्ड कप के आखिरी मैचेस में फिट होने का इम्कान। टॉम ब्लेंडर विलियमसन को मुतबादिल के तौर पर तलब कर लिया गया। हमास अस्करियत पसंदों की आड़ में गाजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम। शहर खाली करने की डेडलाइन खत्म होने से कबल ही इस्राएली फौज की गाजा पर जमीनी और समंदर से वहशियाना बमबारी। मजीद 70 से जायद शहरी शहीद और 200 से जायद जख्मी। जनूबी लबनान में बमबारी से एक सहाफी जान गंवा बैठा। गाजा में शहदा की तादाद 2000 हो गई। 8000 से जायद फलस्तीनी जख्मी। गाजा के अस्पताल जख्मियों से भर गए। डॉक्टर्स ने तिब्बी इमदाद देने पर मजबूर। हमास में खून के आखिरी कतरे तक सेहूनी अफवाद से लड़ने का आज़म। शुमाली गजा से लाखों फलस्तीनियों को नकल मकानी का सामना। पैदल शहरियों को और गाड़ियों की लंबी कतारें। दसियों हजार शहरी पहले ही नकल मकानी कर चुके। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की दीगर तंजीमों ने बड़े पैमाने पर नकल मकानी को बड़ी तबाही करार दे दिया। इसराइल से गजा का मुहासरा खत्म करने और इंसानी इमदाद पहुंचाने का मुतालबा। गाजा का बड़ा इलाका इसराइल की वहशियाना बमबारी की नजर। इमारतें खंडरात में ढेर बन गई। सड़कें भी तबाह। मुतादिद मसाजिद को भी शहीद कर दिया गया। इलाके में खुराक है ना ही पानी। ईंधन और बिजली के सप्लाई को कई रोज से मुअत्तल। जख्मियों और मरीजों के लिए अद्वियात का संगीन बहरान। हजारों खानदान सेहूनी अफवाज के रहमो करम पर। इसराइल का हालिया हमले की क़यादत करने वाले हमास कमांडर को शहीद करने का दावा। इसराइली फ़ज़ाइया के मुताबिक अली क़दी को ड्रोन हमले में मारा गया। 37 साल अली क़दी 2011 में इसराइली फ़ौज का ग्लास शॉल्ट के बदले रहा किया गए। 1000 फ़लस्तीनी कैदियों में शामिल थे, जिन्हें 2005 में इसराइली शहरी के अगवा और कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। फ्रांसीसी खबर रसां एजेंसी AFP ने हमास हमलों में हलाक गैर मुल्कियों की तफसीलात जारी कर दी। 27 अमरीकी, 24 थाईलैंड और 15 फ्रांसीसी शहरी मारे गए। 10 नेपालियों, 7 अर्जेंटीना, 7 यूक्रेनी, 4 रूसी और 4 बरतानवी शहरियों की भी हलाकत की तस्दीक। कनाडा, चीन, बेलारूस, फिलिपाइन और ब्राजील के 3 शहरी भी हलाक हुए। इसराइलियों समेत जर्मनी, मैक्सिको और दीगर ममालिक के मुतादिद अफराद यरगमाल बनाए गए। इसराइल की जानिब से बेगुनाह फलस्तीनियों पर हमलों के जवाब में सऊदी अरब का अहम इक़दाम। सेहूनी रियासत के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली का अमल रोक दिया। मुज़ाकरात मुअत्तल। इसराइल फलस्तीन कशीदगी के खात्मे के लिए आलमी सतह पर कोशिशें जारी। संगीन सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास। रूस की जंगबंदी की तजवीज़ पेश। सालिसी की भी पेशकश। हमास मुखालिफ करारदाद की मुखालिफत करती। दुनिया भर में फलस्तीनियों से इज़हारी यकजहती के लिए बड़े मुजाहरे। इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, इराक, यमन समेत मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको समेत मुत्तादिद ममालिक में शहरी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में फलस्तीनियों की हिमायत में निकलने वाली रैलियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। तुर्बत के इलाके सैटेलाइट टाउन में नामालूम अफराद की मकामी ठेकेदार के घर में घुसकर फायरिंग। पंजाब के शहर मुल्तान और नारोवाल से ताल्लुक रखने वाले 6 मजदूर जाँ भाग और 2 जख्मी।
एसपी तुर्बत को मुअत्तल कर दिया गया। शिकारपुर में कोश कबीले के 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम, फायरिंग से खातून समेत 4 अफराद जाँ बहाक और 2 खवातीन समेत 5 जख्मी। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई। शिकारपुर से अगवा किए गए एसएचओ समेत 5 एहलकारों को ताहाल बाजियाब नहीं करवाया जा सका। एहलकारों की बाजियाबी के लिए कच्चे के इलाके कोट शाहू में पुलिस का ऑपरेशन, पुलिस और रेंजर्स की मजीद नफरी तलब कर ली गई। की क़यादत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू केस के एटीसी लाहौर में समात मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ को चालान की नकूल दे दी गई। 21 अक्टूबर के बाद मुल्क दोबारा तरक्की करेगा, मीडिया से बातचीत में लीगी रहनुमाओं का दावा। लेकिन इंसाफ ने लाहौर में जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर को नई दरखास्त जमा करवा दी। मोची दरवाजा या सेशन कोर्ट के करीब बाबा ग्राउंड में जलसे की इजाजत मांग ली। निगरान वजीर इंसानी हुकूक लापता अफराद के आदाद शुमार से लाइल्म निकले। खलील जॉर्ज को मुदस्सिर नार्वे के बारे में भी लाइल्मी का इजहार। डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में लापता अफराद कमीशन की कारकर्दगी से मुतालिक सवाल पर भी खलील जॉर्ज ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम। सिंध पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए निगरान वजीर आला सरगर्म। डीएसपीज को हर 15 दिन और डीआईजीज को हर 3 माह बाद थानों के मुआयने का हुक्म। इंतजामी अफसरान को थाने का रिकॉर्ड का जायजा लेने की हिदायत। बिजली चोरी रोकने के लिए अहम कदम, मुलाजमिन की मस्जिद में हल्फ बर्दारी की तकरीब। पाकिस्तान और सैपको से वफादारी का हल्फ। सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि पाकिस्तान और सैपको से वफादार रहूंगा, हल्फ का मतन। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम की कार्रवाई, 13 करोड़ रुपए मालियत के कीमती आईफोन्स पकड़ लिए। सोने की कीमत में 4,900 रुपए का इजाफा, फी तोला कीमत 2,02,000 रुपए हो गई। और रवा साल का दूसरा और आखिरी सूरज गिरहन आज होगा। रात 8 बजे शुरू होने वाली सूरज गिरहन 10:59 पर उरूज तक पहुंचेगा। जनूबी मगरबी मैक्सिको, वस्ती कोलंबिया, शिमाली इजराइल और वस्ती अमेरिका में नजारा किया जा सकेगा। पाकिस्तान में सूरज गिरहन नजर नहीं आएगा।